यह कहानी एक पुराने जमाने की है, जब एक गांव में एक घमंडी और निर्दयी सास कमला देवी अपनी 5 बहुओं पर अत्याचार करती थी। कमला देवी का स्वभाव बहुत ही कठोर था और उसका मानना था कि उनकी बहुएं केवल घर का काम करने के लिए ही हैं। वह बहुओं को एक इंसान के रूप में न देखते हुए बल्कि एक नौकरानी की तरह समझती थी। कमला देवी की 5 बेटे थे और जब वे शादी करके अपने अपनी पत्नियों को घर लाए तो सब बहुएं यह सोचकर बहुत खुश थीं कि उनका नया घर उन्हें प्यार और सम्मान देगा। परंतु वह यह गलत जानती थी कि कमला देवी के जुल्म और अत्याचार का सामना करना पड़ेगा। पहली बहू सुनीता। सुनीता सबसे बड़ी बहू घर के सभी कामकाज में माहिर थी। वह घर की सफाई, खाना पकाना और सभी सदस्यों की सेवा करती थी। लेकिन कमला देवी उससे कभी खुश नहीं होती थी। वह हमेशा सुनीता के काम में कमियां निकालती और डांटती रहती। अगर खाना जरा सा भी नमक कम हो जाता तो सास उसे अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। दूसरी बहू माया। माया सुनीता से थोड़ी कम उम्र की थी और उसे सिलाई बुनाई का बहुत शौक था। माया घर के सभी सदस्यों के लिए कपड़े सिलती थी, लेकिन कमला देवी कभी उसके काम की तारीफ नहीं करती थी। वह हमेशा माया को ताने देती कि उसकी बनाए कपड़े ठीक नहीं हैं। माया की मेहनत को सास कभी नहीं सराहती थी और उसे सारा दिन काम में लगाए रखती थी। तीसरी बहू राधा। राधा की पढ़ाई लिखाई अच्छी थी और वह थोड़ी शिक्षा परिवार से भी थी। उसने सोचा था कि वह गांव में बच्चों को पढ़ाएगी और समाज में बहुत बदलाव लाएगी, लेकिन कमला देवी ने उसकी इस सोच को कुचल दिया। उसने राधा को साफ शब्दों में कह दिया कि उसे घर के बाहर काम करने की जरूरत नहीं है और घर का काम ही उसका असली कर्तव्य है। राधा का सपना वहीं दम दब गया। चौथी बहू थी जानकी। जानकी बहुत ही शांत और संवेदनशील स्वभाव की थी। वह चाहती थी कि घर में प्यार और सुकून हो, लेकिन कमला देवी की कड़वी बातें और उसके कठोरता से जानकी को भी नहीं बख्शा। जानकी को रोज किसी न किसी बात पर डांट के रखती थी और उसका स्वभाव इतना सरल था कि वह विरोध भी नहीं करती थी। सास उसकी चुप्पी का फायदा उठाकर उस पर और ज्यादा जुल्म करती थी। पांचवी बहू पायल थी। पायल सबसे छोटी बहू थी और अभी नई नई शादी हुई थी। वह अपने नए जीवन को लेकर बहुत उत्साहित थी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसकी सास कितनी निर्दयी है। पायल की छोटी छोटी गलतियों पर भी उसे अपमानित किया जाता था। पायल ने सोच लिया कि उसकी नई जिंदगी खुशहाल होगी, पर सास के उसकी खुशियों को भी छीन लिया। जुल्म की चरम सीमा तब हुई जब कमला देवी का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। बहुएं घर के बाहर काम को बिना किसी शिकायत के करती रहती, लेकिन उनके दिल में पीड़ा और दर्द बढ़ता जा रहा था। कमला देवी के बेटे भी अपनी माँ के डर से कुछ नहीं कहते। उन्होंने भी पता था कि माँ की बात का विरोध करने पर उन्हें भी अपनी माँ से नाराजगी झेलनी पड़ेगी। बदलाव की शुरुआत उस दिन हुई। एक दिन गांव में एक महिला संगठन का गठन हुआ जो घरेलू हिंसा और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती थी। राधा, जो पहले ही पढ़ी लिखी थी, ने इस संगठन में संपर्क किया और अपनी सास के अत्याचारों की कहानी बताई। संगठन की महिला राधा की मदद के लिए आगे आई और गांव के बुजुर्गों के सामने कमला देवी के जुल्मों का पर्दाफाश किया। गांव के बुजुर्गों ने कमला देवी को बुलवाकर उसकी गलतियों के बारे में बताया और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने अपनी बहुओं के साथ दुर्व्यवहार जारी रखा तो उसे सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। कमला देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बहुओं से माफी मांगी। अंत में कमला देवी ने अपने व्यवहार में सुधार किया और बहुओं को इंसानियत और सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू किया।
धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब बहुएं खुशहाल अपने सपने को जीने लगीं और घर में एक सकारात्मक माहौल बना। यह कहानी इस बात को प्रेरित करती है कि अगर आप अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई जाए तो बदलाव संभव है। धन्यवाद।